नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई संविधान की शपथ। मोदी सरकार की नीतियों के विरोध अखिल भारतीय हड़ताल की गई। लगातार तीसरे दिन भी सुर्खियों में रहा पुलिस द्वारा अवैध वसूली का मामला। समर्थन में उतरे वार्ड पार्षद और जाम के आगोश में जिला रीवा 5 मिनट का सफर तय करने में लग रहा घंटों। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में संविधान दिवस की सामूहिक शपथ ली गई। संविधान दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा केवड़िया गुजरात से दूरदर्शन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर रीवा के सभागार में सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते नजर आए। अंगीकृत अधिनियमित ये भी है अपॉर्चुनिटी और स्टेटस को इक्वालिटी देने के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, इस नाम से ना कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब आप इस आधार पर ना किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इसको एक मूल भावना है, उसके आधारित ही है ना हमारी पूरी। श्रमिक संगठन व महासंघ द्वारा मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सौंपा गया ज्ञापन। मोदी सरकार की नीतियों को जन विरोधी नीति बताते हुए राष्ट्रीय आह्वान पर धरना प्रदर्शन करते हुए किसान, नौजवान, मजदूर समेत अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल करते हुए सरकार का 7 सूत्री मांगों को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान मौजूद लोगों व संबंधित जनों से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। जी की नीतियां उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, मजदूर आज सब सड़कों पे है। पूरा देश के अंदर आज हड़ताल है। श्रमिक विरोधी जो इन्होंने कानून पास किया, किसान विरोधी कानून पास किया, सिर्फ ये उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं। इसके विरोध में आज हम कांग्रेस परिवार, कम्युनिस्ट परिवार और सभी दलों के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर मोदी को जगाने का काम कर रहे हैं और उद्योगपतियों को बताना चाहते हैं कि अब देश का युवा, नौजवान, व्यापारी जाग गया है। आने वाले समय में उद्योगपति आप ये मोदी की भाषा और मोदी उद्योगपतियों की भाषा ना बोलें। जनता के हित में जल जंगल, जमीन और गरीब की बात करें। ये पूरे देश भर में 26 और 27 को किसानों और मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें मुख्य रूप से हमारी मांगे ये हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों में और कृषि कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है, उन परिवर्तन किए गए कानूनों को वापस लिया जाए और देश के जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनका जो निजीकरण किया जा रहा है उसका निजीकरण रोका जाए। और ये कोरोना की महामारी का जो पूरे देश के अंदर जो संकट पैदा हुआ है, सारी दुनिया में संकट पैदा हुआ है, इस संकट से निपटने के लिए आम लोगों को जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं, ऐसे तमाम लोगों को 7,500 रुपये उनके खाते में डाला जाए। मनरेगा को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन से 200 दिन बढ़ाया जाए। शहर में भी रोजगार की व्यवस्था की जाए। 24 करोड़ इस देश के अंदर लोग बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों के लिए नए रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये तमाम मांगे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ख़ास करके इस देश के लोकतंत्र को जो ये सरकार खतरा पैदा करने का काम कर रही है, संविधान में जो परिवर्तन करने का काम कर रही है, ये जो श्रम कानूनों और कृषि बिल में जो परिवर्तन किया गया है, इससे देश का मजदूर जो है पूरी तरह से कॉरपोरेट का गुलाम बना दिया जाएगा और एक कृषि क्षेत्र को भी जो है वो कॉरपोरेट के और पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश हो रही है। इसलिए आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर हड़ताल पे है। आज आपको जैसे जानकारी होगी कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों मजदूरों ने जाम कर रखा है। बड़े पैमाने में ये सरकार जो इस आंदोलन को दमन के जरिए दबाना चाहती है। आज इस 26 तारीख की हड़ताल में हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जनता की इस आवाज़ को ये सरकार दमन के माध्यम से दबा नहीं सकती है। ये दो दिवसीय हड़ताल है।
ये पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, किसानों को मुद्दे को लेकर, नौजवानों को मुद्दे को लेकर खासतौर से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो इस देश के मिजाज से हट के काम करना चाहती है और उसका वजह से उसका सब का नुकसान उठाएगा नौजवान, हमारा किसान, मजदूर। उसको लेकर जो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम सब लोग एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं। आगे भी जो निर्देश होगा पार्टी लाइन पर हम लोग एक साथ काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये सीटू की जिला रीवा इकाई के द्वारा अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा 5 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें एक ज्ञापन जो है वो आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश से संबंधित है और दूसरा जो ज्ञापन मुख्यतः है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के माध्यम से है। 7 सूत्री मांगों पर यह ज्ञापन दिया गया, अलग अलग मांगों पर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री के नाम, जिनके नाम पर ज्ञापन है, कमिश्नर सर के माध्यम से इसे प्राप्त कर लिया गया है। द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसर प्रेषित कर दिया जाएगा। कर्मचारियों विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं कर्मचारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डंडा आगे से भी दे डंडा, पीछे से भी दे डंडा, घुमा घुमा के दे डंडा। लगातार तीसरे दिन भी पुलिस की अवैध वसूली का मामला सुर्खियों पर रहा। वाहन मालिकों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उड़नदस्ता प्रभारी अलीम खान पर प्राइवेट आदमियों के माध्यम से वसूली कराने का आरोप स्थानीय पार्षद द्वारा लगाते हुए डिप्टी कमिश्नर परिवहन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रीवा के ट्रक मालिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि रीवा जिले के समस्त थानों में निचले स्तर के पुलिसकर्मियों व प्राइवेट आदमियों के माध्यम से वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया। इनका कहना है कि रीवा शहर के अंदर हमारे वाहनों की जैसे ही एंट्री करते हैं, हर थाने में कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं 8000 इस तरह से डिमांड करते हैं और न देने पर गाड़ी थाना ले जाकर फर्जी मुकदमा कायम किया जाता है। विंध्य ट्रक एसोसिएशन समेत अन्य मोटर मालिकों द्वारा लगातार पिछले दिनों से दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर मुहिम जारी है। स्थानीय विधायक, आईजी रीवा, कलेक्टर रीवा से यूनियन के लोग मिल चुके हैं, परंतु दोषी थाना प्रभारी पर कार्यवाही न होने के चलते आज पुनः एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की, जिनके द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। वहीं पार्षद अशोक पटेल झब्बू ने परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उड़नदस्ता प्रभारी अलीम खान पर प्राइवेट आदमियों से वसूली का आरोप लगाया। इस संबंध में सिटी केबल रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ता एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित प्रभारी आरटीओ रीवा से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। हाँ, ट्रक एसोसिएशन रीवा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो माइनिंग में इनको जो क्यूबिक मीटर से जो रेत दी जाती है और जो ट्रैफिक एक्ट है, यातायात नियम है, उसमें टन के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उसमें दुविधा बनी रहती है इनको कि पुलिस का अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी या माइनिंग वाले जब उसको रोड पे पकड़ते हैं तो वो टन के हिसाब से उसमें चालान करते हैं, जबकि इनको क्यूबिक मीटर के हिसाब से माइनिंग से दिया जाता है। इसमें क्या असुविधा होती है, इसके कारण से मांग करने आए हैं कि इसमें जो व्यवस्था हो शासन स्तर से सही हो जाए। इसके लिए इनको हिदायत दे दी गई है कि इसमें ज्ञापन अलग से दे दें जिसमें वो तथ्य भी डाल दें, इसके आधार पर आगे को कर दिया जाएगा। दूसरा ये चाह रहे हैं कि आपस में सामंजस्य बैठ जाए, जो जिला बल है, यातायात है, साथ में अपना आरटीओ है, रेवेन्यू है, माइनिंग है, तो उसमें लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं इन लोगों के खिलाफ जो हो जाती हैं और इसमें ये परेशान होते हैं, उसमें एक नियम बन जाए कुछ वैधानिक तरीके से जिसमें सभी लोग उसका पालन करने को तैयार हैं और वैसी व्यवस्था बना के जिससे इनको कोई परेशानी ना हो, रास्ते में इनका कोई ट्रक रोके नहीं। जितना एक निर्धारित मापदंड हो जाएगा उस पर ये काम करने को तैयार है, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें इस संबंध में आगे की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण करके इन सबको अवगत करा दें। हाँ, इन्होंने शिकायत की कि कुछ थाने प्रभारी जो हैं शहडोल से लेकर सीरी से लेकर रीवा तक वो कहीं ना कहीं से ट्रक वालों को परेशान करते हैं और जब ट्रक होता है तो सबसे पहले कांटा कराने भेज देते हैं, तो जो माइनिंग हमको रेट देती है वो ज़्यादा रहती है और ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से उसकी पकड़ में आ जाते हैं कि उसमें टन के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रैफिक के लोग फिर या पुलिस के लोग जो है कार्रवाई करने लग जाते हैं। या माइनिंग में ओवर टन में कोर्ट से जो जुर्माना होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, तो उनका नुकसान होता है। उनका कहना है कि वो निर्धारित माप क्लियर हो जाए, वही बार बार ये बात कर रहे हैं, उसी का प्रयास कर रहे हैं।
बालू की गाड़ी है जिसे पकड़ी गई। जी, खनिज विभाग द्वारा वर्तमान में ईटीपी की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास लेके ही प्रत्येक वाहन खनिज का परिवहन करते हैं, जो कि खदान सोर्स से रहता है, वहाँ से जनरेट करके वो लोग उसमें खनिज का परिवहन कराते हैं, जिसको कि पोर्टल पे भी चेक किया जा सकता है। पोर्टल में बारकोड की व्यवस्था भी रहती है, जिसके अनुसार प्रत्येक वाहन में जो ई खनिज है उसका मोबाइल के माध्यम से भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। सर, ये अभी ट्रक मालिकों ने ये कहा है कि 2 लोग यहाँ महेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र सिंह, 2 लोग ऐसे हैं जो अगर पर्ची दे देते हैं पैसा लेके तो फिर गाड़ी कहीं नहीं रोकी जाती। तो यह खनिज विभाग के कर्मचारी हैं या फिर कहीं और? नहीं, खनिज विभाग में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है। एक्चुअल में इनके महेंद्र गुप्ता का ये काम है कि ये पिट पास तक जारी कर देते हैं। नहीं, इसका मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था 3000 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से। इसका हमारे पास फुटेज है, क्या कहना आपका? नहीं, ये गलत है। जो लाइसेंस आईडी पासवर्ड लेजी को जनरेट होते हैं, लेजी को ही उसमें पासवर्ड दिया जाता है। लेजी ही उसमें प्रावधानित अधिकारी है, जो कि अपनी खदान से जो माल परिवहन करता है उसमें वो नियमानुसार रॉयल्टी काटता है। सर, ये महेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र सिंह क्या यहाँ के कर्मचारी हैं या नहीं? नहीं, इनको तो जानते नहीं है कौन है लोग। सर, आपके संज्ञान में है? नहीं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं। समस्या जैसा आप लोगों को पहले से भी पता है कि हम लोग 3-4 दिन से ट्रक मालिक हैं, हम सब हमारे साथ में जो खड़े हैं सब ट्रक मालिक है। हम लोगों की समस्या ये है कि पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जा रही है हमारे ट्रकों से। कहीं पे भी गाड़ी रोक के और पैसा मांगा जाता है। हर महीने मंथली बना के रखा है, इस थाने में इतना पैसा चाहिए, इस थाने में इतना पैसा चाहिए, इस थाने में इतना पैसा चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि पुलिस को किस बात का पैसा चाहिए? किस थाने में पैसे की मांग की जाती है? हर थाना, सीधी से गाड़ी चले या शहडोल से रीवा पहुंचने तक जितने भी थाने पड़ते हैं, हर थाने में किसी थाने में 5000, किसी थाने में 10,000, किसी थाने में 3,000 रुपए। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, हम एसपी कार्यालय में हैं, आदरणीय एसपी साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये पैसा किस चीज का पुलिस को चाहिए? पैसों की मांग छोटे स्तर के कर्मचारी करते हैं। छोटे स्तर के कर्मचारी दलालों के द्वारा गाड़ियों का नंबर के साथ एंट्री होती है। के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? आदरणीय एडिशनल एसपी साहब द्वारा कहा गया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और आप यदि कोई पुलिस वाला पैसे की मांग करता है किसी थाने का हो तो आप हमें सूचित करिए, हम उसे सस्पेंड करेंगे। हमारे इस यूनियन ने 2-3 दिन से कंटिन्यू ये काम कर रहा है, 2 से 3 ट्रांसफर हुए हैं, पर वास्तव में जो आदमी हमें प्रताड़ित किया हुआ है उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि कुछ थाने के टीआई जो कैलकुलेटर निकाल के पैसे की मांग करते हैं उनको जल्द से जल्द बदला जाए। पूर्व में आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? पूर्व में हमने मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से मिले थे, उसके बाद आईजी जोगा साहब से मिले थे, कल हम लोग इलैया राजट्टी आदरणीय कलेक्टर साहब से मिले और आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब अवेलेबल नहीं थे। एसपी साहब को हमने फ़ोन भी किया है, एसपी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने उनको मैसेज डाला है कि हम गाड़ी मालिक आपसे मिलना चाहते हैं, उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एसपी साहब का कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नाम बताइए। एडिशनल सर ने आपको क्या? एडिशनल साहब ने विधिवत हम लोगों की समस्याएं सुनी, 10 से 15 मिनट का समय दिया। उनका कहना है कि आप को यदि कोई भी पुलिस वाला परेशान करता है, आपकी गाड़ी को कहीं पे रुकवाता है, पैसे की मांग करता है, आप हमें सूचित करिए, हम उसको सस्पेंड करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार पांडे नाम है मेरा, मैं सीधी जिले से हूँ, बिंद ट्रक एसोसिएशन का जिला मीडिया प्रभारी। मांग के पार्षद है, आज आपने आरटीओ के खिलाफ कुछ मुहिम छेड़ी है और कमिश्नर से मिले हैं, क्या चीज़ों को लेकर उनसे बात की है आपने? इस समय क्या है कि बाईपास में जो आने जाने वाले वाहन हैं उनसे उड़नदस्ता प्रभारी के द्वारा प्राइवेट लोगों से अवैध वसूली करवाई जाती है और बाकायदे वो डंडा लेके रोड में खड़े होते हैं और प्रति वाहनों से, मेरे पास उसकी रसीद भी है और ये इस तरह की रसीद देते हैं और पूरे गाड़ियों से अवैध वसूली करवाई जाती है। अभी बीच में ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोग भी ज्ञापन दिए थे और मांग किए थे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने किसी का नाम भी लिखा था उसमें ज्ञापन में? बेटा पाठक, जो प्राइवेट लोग हैं और ये हमेशा उड़नदस्ता की गाड़ी में दिखेंगे आपको
और आप ITO ऑफिस आइए, वहाँ भी आप लोगों को ये हमेशा दिख जाएंगे। अधिकारी तो कहते हैं कि हम इनको जानते नहीं। सब जानते हैं, और भाई जानते ना हो तो उनकी गाड़ी में कैसे दिखेंगे और वसूली उनके साथ कैसे करेंगे? तो ये गलत बात है कि उनको जानते नहीं हैं। और ये हमेशा के परंपरा है इनकी। बाईपास में आप किसी भी समय चले जाइए, ये डंडे लेके मिल जाएंगे गाड़ियों से अवैध वसूली करते हुए। उड़न दस्ता वाहनों में भी लोग रहते हैं, पूरे कई प्राइवेट, यहाँ विभाग में भी प्राइवेट लोग दिखेंगे आपको, तो कैसे कह दें कि वो नहीं जानते हैं? सबके साथ ज्ञान में। प्राइवेट लोगों के द्वारा आरटीओ में लूट बची हुई है सर। क्या नाम है आपका? अशोक पटेल जब्बू। शहर के प्रमुख मार्गों को खोदकर निर्माण कराए जाने के चलते घंटों जाम की स्थिति नजर आई। रीवा शहर में इन दिनों विकास कार्य के नाम पर शहर की सड़कों को खोद दिया गया और दिशाहीन तरीके से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके चलते शहरवासी समेत अन्य लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, मार्टन स्कूल से ढेकाहा तक घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। 5 मिनट की जगह पूरे आधे घंटे पहुंचने पर लगते हैं। सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहीं जाम में फंसे लोग शासन प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए रीवा 24 के कैमरे से कैद किए गए ये नजारे। वो पूरे इस टाइम पे हर जगह कहीं भी जाए तो जाम के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। क्या मानते हैं किस वजह से जाम लग रहा है शहर में? अब रीवा का विकास हो रहा है, अब इस तरीके से विकास हो रहा है कि पूरी पब्लिक परेशान है रीवा की। 1 घंटा हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जा रहे हैं चौराहा। क्या मानते हैं किस लापरवाही के कारण ये जाम लग रहा है? अरे ये खुदाई कर रहे हैं इसीलिए तो जाम लग रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कितनी देर से जाम में फंसे? मतलब नई बस स्टैंड से वो जाना है हमको रटेरा भाई अपना चौराहा बाईपास, पूरा आधा घंटा हो गया है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही के कारण? ये सब नगर निगम की लापरवाही है, जो गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं रोड में, बड़ी समस्या है। कितनी देर से जाम लगा हुआ है यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा तो हो गया, हम लोग पहले से लगा है बाद में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो मैयस जा रहे हैं। और क्या मानते हैं किस कारण से जाम लग रहा है शहर में? बताइए, इतनी ज्यादा से जाम लगा है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग कोर्ट से तहसील आ रहे थे सर, रोड का काम है। बताइए यहाँ पे इतना ज्यादा जाम लगाते हैं लोग। ये सब तो यहाँ पे नेता नेताड़ी करते हैं, क्योंकि बताइए छोटा सा स्कूल बनाने के कम से कम 1 महीने से यही कार्यक्रम चालू है, 2 महीने। क्या किसकी गलती मान रहे हैं? हम ये मानते हैं कि प्रशासन इसमें जिम्मेदार होना चाहिए, तो प्रशासन ये व्यवस्था नहीं कर रही है। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण व पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के समय अस्थायी रूप से स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होना है, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर रीवा के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाते हुए नियमित किया जाए। इस संबंध में रीवा 24 ने हुंकार पटेल एवं तहसीलदार यति शुक्ला से बात की। मध्य प्रदेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो कोविड-19 के कार्यकाल में जो संविदा अस्थायी भर्ती की गई थी 3 महीने के लिए कर्मचारियों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, उसी के संगठन के द्वारा जिला रीवा की इकाई के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना यह है कि इनकी फिर से पुनः नियुक्ति की जाए और नियुक्ति स्थायी रूप से की जाए। उसी के संबंध में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर प्रस्तुत कर लिया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग मई में भर्ती हुए थे, 3 महीने के लिए हम लोग की भर्ती की गई थी। उसके बाद 3 महीने का फिर बढ़ाया गया। अभी अक्टूबर में 1 मंथ का नवंबर तक बढ़ाया गया था। 30 नवंबर से हम लोग की सेवाएं समाप्त करने के कगार में हैं और सरकार की मंशा है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा। तो हमारी सरकार से अपील है कि हमने इस विकट क्षण में कार्य किया है और अपना घर बार छोड़कर देश की सेवा की है। जैसा कि अभी हाल ही में अपने सागर के डॉक्टर शुभम उपाध्याय जी का कोरोना काल में देहांत हो गया है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए और नियमितीकरण की जाए। कितने डॉक्टर हैं इस तरीके से? हम लोग टोटल रीवा में 18 डॉक्टर, 14 स्टाफ नर्स, 16 एनएम, 11 फार्मासिस्ट और 5 लैब टेक्नीशियन हैं। पूर्व में भी सीएमएचओ को पूर्व में हम लोगों ने कई बार सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। रीवा के समस्त विधायक, सांसद, भाजपा के जिला अध्यक्ष
जितने भी शासनिक और प्रशासनिक लोग हैं सभी को हमने ज्ञापन सौंप चुका है। अब उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है, माननीय राम खिलावन जी को भी ये ज्ञापन सौंपा है, कार्यकालीन जो विधानसभा अध्यक्ष थे रामेश्वर जी को भी सौंपा है और मुख्यमंत्री जी को भी कल ज्ञापन दिया गया। कल उमरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, हम देखते हैं, कुछ विशेष तौर पे बोल नहीं रहे हैं। और हमने इतनी परिस्थिति में मेरा ओमकार पटेल फार्मासिस्ट हूँ मैं। फर्जी तरीके से सरपंच सचिव द्वारा मनरेगा की राशि निकालने की शिकायत पीड़ित द्वारा संभागायुक्त से की गई। फरियादी नंदन मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि जिला रीवा के विकासखंड त्योथर के ग्राम पंचायत रायपुर के सरपंच व सचिव द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उसके और उसकी पत्नी के नाम से राशि आहरित की गई, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में रीवा 24 को ज्ञापनकर्ता द्वारा अवगत कराया है। क्या है उनके आरोप, आप खुद सुने। यहाँ पे एक मनरेगा का जॉब कार्ड बना करके हमारे वकील साहब हैं सरस्वती नंदन मिश्रा जी, यहाँ 22 साल से वकालत कर रहे हैं और इनकी पत्नी शिक्षिका हैं जो गवर्नमेंट मार्तन क्रमांक 3 में पदस्थ हैं। पता चला कि इनके नाम से ग्राम पंचायत रायपुर में फर्जी तरीके से सचिव और सरपंच द्वारा जॉब कार्ड बनाया गया है और जॉब कार्ड से पैसा निकाला गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने कमिश्नर साहब को दिया है कि सरपंच रायपुर और सेक्रेटरी के विरुद्ध इस आवेदन पत्र की जांच कर FIR दर्ज किया जाए इनके नाम, क्योंकि ये 22 साल से यहाँ वकालत कर रहे हैं और पत्नी करीबन 20 साल से शिक्षक है वहाँ पे, तो इनका जॉब कार्ड कैसे बन सकता है। इस तरह से व्यापक तौर पे रायपुर जो त्योथर तहसील के अंतर्गत आता है, व्यापक तौर पे फर्जी तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इस बात का हम लोगों ने कमिश्नर साहब को शिकायत किया। सरपंच सचिव का नाम क्या नाम है? सर्विस तिवारी सरपंच एवं सचिव कौन से? एवं अमर सिंह। ये 8 वर्ष से अमर सिंह वहाँ ग्राम पंचायत रायपुर में 8 वर्ष से पदस्थ हैं और इनका अभी 5 वर्ष कार्यकाल हुआ है सरपंच का। 7-8 करोड़ और ये बहुत 2020 के बीच में सरपंच सर्वरीश तिवारी के द्वारा एवं अमर सिंह जो कि वर्ष 2008 वर्षों से कार्यरत हैं, इन्होंने कम से कम मनरेगा में 2 करोड़ रुपए से कम नहीं निकाले हैं फर्जी। और इसके बाद पंच परमेश्वर की राशि 6 साल में 3 करोड़ रुपए आई है, जिसमें 50 लाख का भी काम नहीं हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए का है दोनों लोग। और 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं 3 से घर जो है बना है प्रधानमंत्री आवास के, उसमें 10-10 हज़ार कमीशन लिए हैं। तथा अभी हम EOW को दिए हैं इनकी जांच पूरी, करीब 2-2.5 से पत्ते की जांच है। और फर्जी ये सरपंच अपने पत्नी के नाम से ट्रेडर्स GST नंबर लिए हैं। इसके बाद कोई फर्जी बिल जिनका नाम है सुमन तिवारी, सुमन ट्रेडर्स के नाम से एवं पांडे ट्रेडर्स के नाम से कम 2 करोड़ का बिल फर्जी निकाला हुआ है। यहाँ तक कि श्रीमान सांसद महोदय के द्वारा एक टैंकर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है जनार्दन मिश्रा पानी का टैंकर, उसमें पांडे ट्रेडर्स के बिल में 32,000 का टायर और टायर ट्यूब लंगोटी वगैरह कुल 60,000 रुपये निकाला गया है टैंकर की मरम्मत में। जबकि वैसे जब से गया है टैंकर आज तक खड़ा है, उसका उपयोग होता है लेकिन टायर ट्यूब नहीं लगा। कुल मिला करके 5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत रायपुर में सरपंच और सचिव द्वारा आहरित की गई है, जिसकी जांच अगर हो जाएगी तो ये इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अभी हम लोग मिल करके कमिश्नर आयुक्त महोदय के यहाँ इसकी शिकायत किया हूँ कि हमारे नाम से सरस्वती नंदन मिश्रा एवं अर्चना मिश्रा जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 3 वर्ष 1998 से आज तक अध्यापक वर्ग 2 में कार्यरत एवं पदस्थ है, उनके नाम से और मेरे नाम से जो 22 वर्ष से मैं नियमित वकालत करता हूँ। सिर्फ मैं रायपुर सोनौरी ग्राम रायपुर पंचायत का मतदाता हूँ। हमारे नाम से फर्जी न तो आज तक कोई बैंक, यूनियन बैंक हमारे नाम से आज तक कोई खाता है न मिसेज के नाम से, लेकिन ये 18 दिन मजदूरी दिखा करके मुन्ना लाल मिश्रा के यहाँ के लेट्रिन में काम किए हैं और 3096 रुपये निकाला गया। जब हमको अभी जानकारी हुई 24 तारीख को, तो मैं ये पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और श्रीमान जी के आज प्रस्तुत किया हूँ। क्या नाम है सरपंच? और सरपंच का नाम है सर्वरीश तिवारी, तने लालमठ तिवारी, निवासी ग्राम रायपुर, और सचिव का नाम है, वर्तमान सचिव है जो अमर सिंह। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो जाए, इनके ऊपर आपराधिक
प्रकरण दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई तहसील त्योथर विकास खंड के अंदर कोई सरपंच गलत काम न करे। आपका क्या नाम है? सरस्वती नंदन मिश्रा, एडवोकेट रीवा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अखिल भारतीय डाक सेवक कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। अखिल भारतीय डाक सेवक कर्मचारी संघ जिला इकाई रीवा व संभागीय इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय काम बंद हड़ताल की गई। क्या है प्रमुख मांगे, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। हमारी 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी मजदूर संगठनों द्वारा आहूत है, जिसमें हमारे प्रमुख मांगे निम्न प्रकार हैं। पहली हमारी प्रमुख मांग है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी, सबको पुरानी पेंशन दिया जाए। दूसरा है हमारी प्रमुख मांग है नियम 56J के तहत 55 साल नौकरी या 30 वर्ष सेवा, 55 साल एज या 30 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एक तरफा सरकार सेवानिवृत्ति दे रही है, जो पूर्णतः गलत है और नियम विरुद्ध है। हम उसकी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है जो 7वें वेतन आयोग की कमियां थी, जिनसे सरकार से हमारी चर्चाएं हुई थी और आश्वासन मिला था कि हम उनको पूरी करेंगे, लेकिन सरकार अभी तक वो नहीं किया और पीछे हट रही है। ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे मंत्री समूह से, हमारे यूनियन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई थी, उसको किया जाए। जीडीएस, हमारे डाक कर्मचारी संघ जीडीएस ने उनको एक नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी जो पे कमीशन था उन्होंने जो दिया था उसको आधा अधूरा सरकार ने लागू किया, उसको पूर्णतः लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग में से है। बाइक सवार दर्जन भर की संख्या में आए लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव में पहुंचे युवक को भी पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाजार इंडिया के पास ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करने वाले मैकेनिक महेश द्विवेदी के ऊपर दर्जन भर बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया। पास ही खड़े युवक अनुज पांडे द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते बाइक सवारों ने उसे भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। दोनों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस कर रही है मामले की जांच। आज वापस से आए करीब 10-12 लड़के, 15 लड़के थे, हथियार बंद थे, उसके साथ मारपीट करने लगे दुकान वाले के साथ। बीच बचाव में मैं गया तो क्या मेरे साथ मारपीट करने लगे। तो एक बका निकाला है मेरे सिर के बगल में, यहाँ कम से कम 3-4 प्रहार किया है। रोक रहा था, हाथ में भी लगा है मेरे। इसके बाद मैं गिर गया, बेहोश हो गया। लड़के भाग गए वहाँ से। फिर क्या मेरे गिरते गिरते क्या है कि वो बंदूक निकाला है, बोला इसको आज जान से खत्म कर देते हैं। फायर किया है, इत्तेफाक से फायर हुआ नहीं, वरना जान चली जाती। इसके बाद वो हल्ला किए बगल बगल के लोग, तो वो भाग खड़े हुए। कितने की संख्या में थे? करीब 10-12 लोग थे। आप किसी को पहचानते हैं? एक का नाम दर्शन सिंह परिहार है, एक का नाम राहिल सिंह है, 2 लड़कों का नाम पता है। उनके साथ में करीब 8-10 लड़के और थे। कहाँ पे ये घटना घटित हुई? ये नेहरू नगर में बाजार इंडिया के सामने। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई संविधान की शपथ,
मोदी सरकार की नीतियों के विरोध अखिल भारतीय हड़ताल की गई। लगातार तीसरे दिन भी सुर्खियों में रहा पुलिस द्वारा अवैध वसूली का मामला। समर्थन में उतरे वार्ड पार्षद और जाम की आगोश में जिला रीवा 5 मिनट का सफर तय करने में लग रहे घंटों।